19 तारीख को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के धौलपुर आगमन पर महिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बाड़ी की प्रमुख खबर। महिला सम्मेलन को लेकर आज बाड़ी एवं बसेड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय पर आयोजित की गई। इसमें सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र से अधिक महिलाओं को लाने की जिम्मेदारियां तय की गई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रवण वर्मा, जिला महामंत्री अनिल गोयल, प्रदेश उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा राज बहादुर मीणा, नगर अध्यक्ष वंदना सिवरे, कंचनपुर मंडल अध्यक्ष सुभाष तोमर एवं बसेड़ी एवं बाड़ी विधानसभा के सरपंच, वार्ड पार्षद, चेयरमैन, प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। न्यायिक अधिकारियों ने जिला कारागार का किया निरीक्षण। धौलपुर की प्रमुख खबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना में आज अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर संजीव मांगो, सचिव रेखा यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ज्योति सिंह मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी गणों द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नालसा द्वारा जारी एसओपी में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने के एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण दौरान सभी न्यायिक अधिकारी गणों ने सर्वप्रथम जेल बैरकों में जाकर सभी बंदियों, अंडर ट्रायल एवं कन्वेंट बंदियों से अलग अलग बातचीत की। साथ ही जिला न्यायाधीश ने बंदियों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जेल में कुछ नए आए बंदियों ने फॉर्मेट न मिलने की जानकारी दी तो न्यायाधीश द्वारा जेल अधीक्षक एवं एलएडीसी वक्ता गणों को निर्देश किया कि सभी नए आए बंदियों को शीघ्र ही फॉर्मेट उपलब्ध करवाएं। उसके बाद जेल में स्थित रसोई घर का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा, प्रशिक्षु न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित विक्रम, रेखा पूनम, प्राधिकरण के स्टेनो राहुल टंडोतिया, चीफ एलएडीसी अमित कमठान, डिप्टी चीफ एलएडीसी पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट एलएडीसी दीपक सिकरवार, मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा, जेल अधीक्षक सुमन मीणा इत्यादि सहित कारागृह का स्टाफ एवं बंदीजन मौजूद रहे। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के 2 डमी शातिर कैंडिडेट गिरफ्तार। जयपुर की प्रमुख खबर। राजश्री राज पुलिस उपायुक्त दक्षिण जयपुर ने बताया कि प्रतीक शर्मा ने 10 दिसंबर 2025 को मामला दर्ज करवाया था कि रेलवे बोर्ड की ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा सीतापुर परीक्षा केंद्र पर चल रही थी, जहां पर आरोपी ऋषभ रंजन डमी अभ्यर्थी बनकर के मूल अभ्यर्थी अभिषेक मीणा के लिए उसका एडमिट कार्ड एवं दस्तावेज लेकर के परीक्षा केंद्र पहुंचा। इसके बारे में जिसका चेहरा बायोमेट्रिक स्कैन के दौरान चेहरा मैच नहीं होने पर पकड़ा गया। इस प्रकार आरोपी ऋषभ रंजन द्वारा परीक्षार्थी के साथ धोखाधड़ी की है। इस मामले को लेकर पुलिस थाना सांगानेर सदर पर प्रकरण दर्ज किया गया तथा डमी कैंडिडेट ऋषभ रंजन तथा सहयोगी गौतम कुमार उर्फ गोटे को दस्तायाब कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से अन्य परीक्षाओं को लेकर पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी गौतम कुमार उर्फ गोटी बिहार और यूपी में करीब 10 भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट के रूप में शामिल हो चुका है। मुलजिम परीक्षा भर्ती में डमी कैंडिडेट के लिए 30,000 एडवांस और परीक्षा के बाद 1,25,000 लेता था। अभियुक्ति से परीक्षा हेतु तय की गई राशि 31,250 बरामद रुपए किए गए हैं। मुलजिम ऋषभ रंजन पुत्र दिलीप कुमार चौधरी, जाति भूमिहार, निवासी वार्ड नंबर 9 वरियापुर बाजार, थाना वरियापुर, जिला मुंगेर, बिहार एवं गौतम कुमार उर्फ गोटी पुत्र साधु शरण शर्मा, जाति विश्वकर्मा, निवासी गांव बराह, पोस्ट 12, जिला पटना, बिहार को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना सांगानेर सदर थाना प्रभारी अनिल जैमिनी के साथ मनोज कुमार हेड कांस्टेबल कार्यालय, सहायक पुलिस आयुक्त चाकसू लोकेश कुमार हेड कांस्टेबल साइबर सेल जयपुर दक्षिण, विजेंद्र कुमार कार्यालय, सहायक पुलिस आयुक्त चाकसू राम अवतार एवं हनुमान कांस्टेबल पुलिस थाना सांगानेर सदर शामिल रहे। बसेड़ी में मनाया पेंशनर दिवस, डीएस नकारा को किया याद। बसेड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा बसेड़ी के तत्वाधान में मंगलवार को 17 दिसंबर पेंशनर दिवस के अवसर पर स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में पेंशनरों का आयोजन हुआ। क्षेत्र के सभी पेंशनर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और इस दिवस को सम्मान व आत्मीयता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान पेंशन व्यवस्था में ऐतिहासिक योगदान देने वाले डीएस नकारा को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। उनके छाया चित्र पर माल्यार्पण कर पेंशनरों ने नमन किया।
इस अवसर पर पेंशनर समाज उपशाखा बसेड़ी के अध्यक्ष रामनरेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि डीएस नकारा का योगदान पेंशनरों के इतिहास में मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि नकारा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में लड़ी गई ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई के परिणाम स्वरूप सभी पेंशनरों के लिए समान पेंशन का सिद्धांत लागू हुआ, जिससे लाखों पेंशनरों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिली। इस दौरान रामनरेश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, महेश सिंह परमार एवं पूर्व कमांडेंट नत्थी सिंह परमार, महेश चंद शर्मा, बच्चू सिंह, शिवचरण लाल शर्मा, मायाराम शर्मा, जग्गा सिंह, श्रीबान शर्मा, भानु प्रताप सिंह, हरिओम गर्ग, छोटेलाल, भंवर सिंह, मोहर सिंह, अवतार सिंह, कैलाश चंद गोयल, फूल सिंह परमार, कृष्ण मुरारी मंगल, बालकिशन शर्मा, जगदीश शर्मा, शिव कुमार शर्मा, प्रेम सिंह परमार, रामदीन शर्मा, रामस्वरूप, अमर सिंह परमार, जानकी नंदन तिवारी, अशोक तिवारी, भगवान लाल शर्मा सहित कई पेंशनर मौजूद रहे। सभी पेंशनरों ने 17 दिसंबर को राजस्थान पेंशनर दिवस मनाया गया, जो पूरे राजस्थान में पेंशनर दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। पेंशनर समाज डीसी नकारा जी को हमेशा याद करता है। उन्होंने सभी पेंशनर साथियों को समानता का अधिकार दिया था। डीसी नकारा बनाम भारत संघ का जो सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा था, उसमें पेंशनरों से भेदभाव किया गया था, जो नकारा जी ने संघर्ष करके और सभी पेंशनरों को उनका पूरा हक दिलाया निष्पक्ष रूप से। इसके बाद सभी लोगों ने नकारा जी की मूर्ति अपने उसमें शिविर में लगा करके उसका जय घोष किया और जीवित प्रमाण पत्रों के बारे में सभी से पूछा। जिन्होंने नहीं जमा किए हो वो 31 जनवरी 26 तक डीए एरियर लगभग डीए का एरियर सबको आ गया है, नहीं आया हो तो वो बताएं। और ये 2 ज्ञापन वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी को दिए गए हैं, जिसमें 8वें वेतन आयोग में राजस्थान के पुराने पेंशनरों को छोड़ा जा रहा है। इसके लिए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से आज पूरे राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर और जिले स्तर पर सभी जगह ज्ञापन दिए गए पेंशनर समाज द्वारा। पेंशनर समाज ने दिया ज्ञापन, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस पर पुनर्विचार की मांग। धौलपुर की प्रमुख खबर, राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा धौलपुर ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस TOR को लेकर गहरी नाराजगी जताई है, जिसको लेकर पेंशनर समाज ने धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में संगठन की ओर से जिला कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजकर पुनर्विचार की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय व्यय विभाग द्वारा 3 नवंबर 2025 को जारी अधिसूचना में 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों के पेंशन पुनरीक्षण को 8वें वेतन आयोग की परिधि से बाहर रखा गया है, जो कि पेंशनर्स के साथ अन्यायपूर्ण है। पेंशन को उच्चतम न्यायालय द्वारा रुका हुआ वेतन माना गया है। ऐसे में पेंशन पुनरीक्षण को अनफंडेड कॉस्ट बताना तर्कसंगत नहीं है। राजस्थान पेंशनर समाज ने मांग की है कि 1 जनवरी 2026 से पूर्व के पेंशन भोगियों की पेंशन का भी पुनरीक्षण किया जाए। 65, 70 और 75 वर्ष की आयु पर क्रमशः 5%, 10% और 15% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। संगठन का कहना है कि देश जब विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब इसमें योगदान देने वाले बुजुर्ग पेंशन भोगियों को उनके हक से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे। पेंशन हमारा अधिकार है, आप कहोगे लेके रहेंगे। पेंशन हमारा अधिकार है, लेके रहेंगे। पेंशन हमारा अधिकार है, लेके रहेंगे। अभी चली ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी चली ये लड़ाई है, आगे और
भी आह्वान आएगा उसके तहत हम धौलपुर के समस्त पेंशनर्स और जो पेंशनर अपना हक अपना हक केंद्र सरकार की यह मनमानी नहीं चलेगी। धौलपुर को मिला स्वाद का नया ठिकाना। सैपो रोड पर सिंगारा रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ। धौलपुर की प्रमुख खबर। शहर के खानपान प्रेमियों के लिए एक नई और खास सौगात सामने आई है। सैपो रोड पर आधुनिक सुविधाओं और बेहतरीन स्वाद के साथ सिंगारा रेस्टोरेंट का भव्य शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ से पूर्व विधिवत पूजा पाठ का आयोजन हुआ, जिसके बाद धौलपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं समाज सेवी एडवोकेट प्रशांत उंडावाल प्रिंस ने फीता काटकर रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। साथ में सिंगारा रेस्टोरेंट के ऑनर रंजीत सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर एडवोकेट प्रशांत उंडावाल ने कहा कि सैपो रोड पर इस रेस्टोरेंट के खुलने से आसपास के क्षेत्र के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब स्थानीय नागरिकों को बेहतर क्वालिटी का रेस्टोरेंट पास में ही उपलब्ध होगा, जिससे समय और दूरी दोनों की बचत होगी। उन्होंने सिंगारा रेस्टोरेंट के संचालकों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। शुभारंभ समारोह में मौजूद अतिथियों और स्थानीय लोगों ने रेस्टोरेंट के आकर्षक साज सज्जा, साफ सुथरे वातावरण और स्वादिष्ट व्यंजनों की जमकर सराहना की। इस मौके पर रंजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, मनिंद्र पाल सिंह, चीतर सिंह, जोगेंद्र सिंह, हरजीत सिंह, किरणप्रीत सिंह सहित अनेक सम्मानीय नागरिक मौजूद रहे। नौरा स्कूल के विद्यार्थी शैक्षणिक विवरण हेतु रवाना। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौरा से प्रधानाचार्य ताराचंद के नेतृत्व में कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत BFSI ट्रेड में बैंकिंग भ्रमण हेतु धौलपुर ले जाने के लिए कार्यवाहक प्रधानाचार्य जितेंद्र सिंह व्याख्याता द्वारा हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया। व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी हरिशंकर जौनवाल, वरिष्ठ अध्यापक एवं पीयूष तिवारी व्यावसायिक शिक्षक ने व्यवस्थाओं की पूर्व तैयारी की। अभिभावकों की सहमति के आधार पर बैंकिंग एवं फाइनेंस पढ़ने वाले लगभग 40 छात्रों को बैंकिंग प्रणाली से परिचित कराने, क्रियाकलाप को समझने के लिए राजस्थान ग्रामीण बैंक धौलपुर में शैक्षिक भ्रमण हेतु ले जाया गया। वरिष्ठ अध्यापक जगदीश प्रसाद शर्मा एवं अध्यापक तहसीलदार सिंह ने बताया, इस प्रकार के भ्रमण एवं शिक्षा से भविष्य में रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। बस को रवाना करते समय विद्यालय स्टाफ से संजू कुमारी, नरेश मीणा, चेतराम जयसिंह, योगेश, राजीव, संजीव कपूर एवं SFC अध्यक्ष गिरीश शर्मा, ग्रामीण जन मुकेश शर्मा, जितेंद्र परमार, प्रमोद परमार, अमर सिंह परमार, अतर सिंह, बबलू शर्मा, गिरजा देवी, मीरा रामबेटी आदि उपस्थित रहे। 2 दिवसीय श्री अग्र भागवत कथा का आयोजन। निकाली दिव्य भव्य कलश शोभा यात्रा। बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला अग्रवाल मेला संगठन के तत्वाधान में अग्रवाल मेला मंडल बाड़ी इकाई द्वारा 2 दिवसीय श्री अग्र भागवत कथा पंचामृत का आयोजन किया जा रहा है। श्री अग्र भागवत कथा जिला अग्रवाल मेला संगठन की जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, महामंत्री नीतू सिंगल, बाड़ी इकाई अग्रवाल मेला मंडल अध्यक्ष उषा मित्तल, महामंत्री सुमन मंगल के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। कथा के अवसर पर दिनांक 17 दिसंबर को दिव्य भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा किला गेट दाऊजी के मंदिर से प्रारंभ होकर लोहार बाजार होते हुए श्री सत्यनारायण धर्मशाला में पहुंची। इस कलश शोभा यात्रा में 251 कलश माताएं बहनें द्वारा निकाले गए। शोभा यात्रा का मुख्य बाजार में व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित मंगल, महामंत्री राजेंद्र गर्ग, पप्पू एवं समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। शोभा यात्रा धर्मशाला पहुंचने पर भगवान श्री अग्रसेन महाराज एवं लक्ष्मी जी की पूजा की गई। भागवत कथा का आयोजन 1 बजे से किया गया। यह अग्र भागवत कथा राष्ट्रीय कथावाचका कमलेश गर्ग आर्य के मुखारविद से कथा का वाचन किया गया। भागवत कथा में भगवान श्री अग्रसेन महाराज जी के जन्म का वर्णन किया गया और सभी बहनों के द्वारा बधाइयां बांटी गई। प्रोग्राम में प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, अग्रवाल समाज जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, बाड़ी अग्रवाल सभा अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, महामंत्री हरिशंकर मंगल, विष्णु मसलपुरिया, सुनील गर्ग अग्रवाल, नवयुवक मंडल अध्यक्ष सचिन बंसल, महामंत्री मंथन मित्तल, डॉक्टर निर्मल सिंगल, प्रिंसी गर्ग, सुनीता मित्तल, विद्या देवी, जिंदलपुरी महिला मंडल में टीम उपस्थित रही। इस कलश शोभा यात्रा के दौरान बाड़ी ट्रैफिक पुलिस की शानदार व्यवस्था रही।
अग्रसेन जी की कलश यात्रा निकाली गई, जो कि दाऊ जी के मंदिर से निकाली गई और मुख्य बाजार से होती हुई सत्यनारायण धर्मशाला तक आई और उसमें सत्यनारायण धर्मशाला तक आई उस और जगह व्यापार मंडल द्वारा मुख्य बाजार में उनका स्वागत किया गया और भगवान सत्यनारायण धर्मशाला में पहुंचने के बाद में भगवान अग्रसेन जी के दीप प्रज्वलित किया गया और सभी बहनों को बिस्किट, कलश वाली बहनों को सभी के लिए बिस्किट वितरित किए गए और भोजन प्रसादी करके सभी बहनों ने आकर उन्होंने कथा का आयोजन हुआ। उसमें 1 बजे से कथा का आयोजन स्टार्ट हुआ। उसमें भगवान अग्रसेन जी का जन्मदिन मनाया गया और उसमें सभी बहनों के द्वारा बधाइयाँ बांटी गई और शाम को उसके बाद में और सभी को प्रसादी वितरित की गई। आपका नाम क्या? सुमन मंगल। 1971 युद्ध में भारतीय सेना की जीत पर संघ के स्वयं सेवकों ने मनाया प्रहार दिवस। सैपो की प्रमुख खबर। आज पिपैरा में बालाजी शाखा व मां दुर्गा संयुक्त विद्यार्थी शाखा के स्वयं सेवकों द्वारा प्रहार दिवस मनाया गया, जिसमें करीब 3 दर्जन से अधिक स्वयं सेवकों ने भाग लिया। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सैनिकों के अतुलनीय शौर्य के बल पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के दिन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रति वर्ष प्रहार दिवस के रूप में मनाता रहा, जिसके लिए स्वयंसेवक पिछले 1 महीने से अभ्यास भी करते हैं। आज पिपैरा में भी दोनों शाखाओं के स्वयंसेवकों द्वारा अलग अलग अपनी शाखा स्थान पर ही प्रहार लगाए, जिसमें सभी स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं पूर्ण जोश के साथ घोष भी लगाए। गुड नचला हुआ है। आजा। शुरू है भाई। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जा। बस। अशोक कुलश्रेष्ठ समाज संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत। धौलपुर की प्रमुख खबर। दिनांक 16 दिसंबर 2025 मंगलवार को कायस्थ समाज की अग्रणी संस्था अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा द्वारा सेवानिवृत्त भू अभिलेख निरीक्षक एवं समाज सेवी अशोक कुलश्रेष्ठ धौलपुर को समाज हितार्थ कार्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने, संगठन विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने एवं कार्य कुशलता व व्यवहार को देखते हुए, साथ ही दिनेश बिसारिया राष्ट्रीय सचिव विधि, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना प्रदेशाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वेद प्रकाश सक्सेना की अनुशंसा अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर द्वारा राष्ट्रीय सह सचिव संगठन के पद पर पदोन्नति किया जाकर अशोक कुलश्रेष्ठ से पूरे भारत में संगठन के विस्तार में गति देने की आशा की गई है। अशोक कुलश्रेष्ठ की अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन पद पर पदोन्नति होने पर धौलपुर से श्री चित्रगुप्त समिति धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष चंद्रकांत सक्सेना, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अशोक सक्सेना, अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी दिनेश सक्सेना, अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान दयाकांत सक्सेना, जिला अध्यक्ष देवकांत सक्सेना, कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव, सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शोभा श्रीवास्तव, पूर्व प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर वी के कुलश्रेष्ठ, शिक्षाविद महेश नारायण माथुर, इंजीनियर नीरज अजेला कुलश्रेष्ठ सभा धौलपुर के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ व सचिव वासुदेव प्रसाद कुलश्रेष्ठ, मुकेश सक्सेना मीडिया प्रभारी, युवा समाज सेवक अश्विनी कुमार सक्सेना, सीए शैलेंद्र सक्सेना आदि द्वारा बधाई देते हुए कायस्थ समाज की एकता एवं आपसी सौहार्द में वृद्धि की उम्मीद की गई। ये अपार हर्ष का विषय है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि श्री अशोक कुलश्रेष्ठ जी जिला सचिव धौलपुर राजस्थान के हैं। इनको हम अपने अखिल भारतीय चित्रांश महासभा
कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जोड़ने में बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि अशोक जी हमारे संगठन को और अधिक ऊंचाइयों में ले जाने में सक्षम होंगे तथा हमें भी सहयोग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नगर पालिका बोर्ड की अंतिम बैठक में पहली बार पहुंचे विधायक ने की राजनीतिक बयानबाजी। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के नगर पालिका के सन 2020 में बनी चेयरमैन कमलेश देवी के नेतृत्व में 45 सदस्यों के बोर्ड की मंगलवार को अंतिम बैठक का आयोजित किया गया। नगर पालिका के सभी पार्षदों की विदाई को लेकर आयोजित हुई इस बैठक में पहली बार विधायक जसवंत गुर्जर पहुंचे। उन्होंने बोर्ड के सभी पार्षदों को संबोधित करते हुए जमकर राजनीतिक रोटी सेकी तथा कहा कि पूर्व में नगर पालिका का जो माहौल था वह निष्पक्ष नहीं था। पिछले कुछ दिन में पालिका ईओ द्वारा किए गए कार्यों की जनता भी सराहना कर रही है। बोर्ड की बैठक के दौरान विधायक से पार्षदों सहित आमजन ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 2 साल से बाड़ी से आपका कोई लेना देना नहीं रहा, ना ही जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया। बोर्ड की बैठक के दौरान विधायक से शहर के लोगों ने बंद पड़ी मैरिज होमों को खोले जाने की मांग की। समाज सेवी बालकिशन सरपंच ने बताया कि उनका मैरिज होम राजनीतिक द्वेषता के चलते बंद किया गया है। इसको खोले जाने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि स्वास्थ्य शासन विभाग ने भी नगर पालिका के अधिकारियों को नियम अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस पर विधायक ने उपखंड अधिकारी और नगर पालिका के अधिकारियों से वार्ता कर जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। बोर्ड की बैठक के दौरान अध्यक्ष कमलेश देवी, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान के साथ सभी वार्डों के पार्षद, नगर पालिका ईओ अमिताभ बच्चन, मीणा अन्य मौजूद रहे। जाना पड़ेगा मेरी तहसीलदार साहब कहीं बड़ी मोटी पे जब सील लगी थी, ऐसा मुझे उन्होंने बताया है। जो है दोनों को जाना पड़ेगा क्योंकि सील लगाते समय तहसीलदार मौजूद थे। तहसीलदार को आपसे कहनी पड़ेगी ताकि तहसीलदार जाए। और मैंने इनके मामले को भी रजिस्ट्रेट ही नहीं करी है। ठीक है, तो वो आप 3 दिन को समय दे दो बस। किसी चीज़ तो अपन जैसे 18 या 19 तो बरान क्यों गया रियाज में? नहीं, मैंने तो उनसे मना कर दिया था। हाँ जिन्हीं के चयन के संग कौन है या बोर्ड मीटिंग में जो था कि कह रहे हैं राजकुमार जी या बोर्ड मीटिंग में या तो सबको का नाम ऐसा ना छोड़िए। हमारे का नाम ऊपर दे सकते आदेश आएगा तो तुमका नाम ना खोल लेता ऐसा। हमने कौन सी गाय मरा रही है? अपनी बात रख रहे हो। मैं तो बता दो कौन सी मेरे जॉब में कमी है तय बता दो। तुमका क्या नाम की कमी है? मेरे बाप की जमीन नहीं हो तो बता दो। 1953 की मंजूरी नहीं हो तो बता दो। आई के निवास में मेरा भवन निर्माण स्वीकृति नहीं हो तो बता दो। आई के निवास में मुझे पार्किंग की का नाम एनओसी नहीं हो तो बता दो। और आप फायर एनओसी आप दोगे, आप क्यों नहीं दे रहे फायर एनओसी? और क्यों हमको का नाम है परेशान कर रखा है? इधर से उधर का नाम है। हमारे पूरे साल जूते खाए हमने। हम जो हमको साई दे गया वो कहता है का नाम है कि या तो का नाम है मैरिज हमको साई लौटा, तो साई भी नहीं लौटाते हैं। जो कहते शादी करेंगे हम कहाँ से करवाएं शादी? ईओ साहब ने लेटर निकाला, यूजर को आना था, पता नहीं आया कि नहीं। आएंगे साहब चाहिए आ गया। एडीएम साहब से मैं कह देता हूँ तहसीलदार संग जाएंगे ईओ साहब के साथ और वहाँ जाके आपकी सील बिल की जो भी फॉर्मेलिटी होने करवाई सब मेरे लिए भी काम बताओ। मेरे को क्या करना है? तहसीलदार को मैं एडीएम साहब के लिए लेटर लिखवा दिया है। ठीक है, और देखो 4 या 5 दिन से मैं तो काम में ज़्यादा व्यस्त हूँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 18 या 19 तारीख का प्रोग्राम बना और उसमें क्यों तो फायर एजेंट है ना, जाने चेक करने में क्या दिक्कत है? फायर एजेंट की बात नहीं कर रहा मैं, तो जो भी है मैं खुद जाऊँगा विजिट करने और फायर एनओसी वाले भी आ जाएंगे। आ गए आप जैसे डायरेक्टर साहब आ तो चुके हैं। हाँ यही है साहब, यही है। ठीक है, आज तहसीलदार से मेरे तक चले जाएंगे हटाना वो। एक बाड़ी तो मेरे दिल और आत्मा में बसी हुई है। बाड़ी से और बाड़ी की जनता से बेरुखी का कोई कारण है ही नहीं। एक्चुअल इसके नगर पालिका की प्रॉपर की जहाँ तक ये अधिकारीगण जो लगे हुए थे उसमें पार्टी पॉलिटिक्स ज़्यादा घुसी हुई थी। ईमानदारी बताऊँ, न तो कोई मेंबरों से शिकवा था मुझे, न बाड़ी की जनता से कोई शिकवा शिकायत थी। ये मुझे फ्रीडम नहीं दिख रहे थे। मुझे ऐसे लग रहे थे किसी के वशीभूत हैं और ये किसी भी काम को करने में सक्षम नहीं है। जब मुझे किसी के इशारे पे ही काम करेंगे, अन्यथा जाना तेरा जसवंत बेकार है। जब मुझे लगी कि अब ऐसा वातावरण बदल गया है, अधिकार भी ठीक आ गए हैं और काम भी ये करेंगे
और मेरे मन ने भी ये बात मानी, तभी मैं आया हूँ। और बिल्कुल मेरी सोच है कि मैं निश्चित तौर पर बाड़ी के लिए कुछ न कुछ करूँ और पूरा जो भी कर सकता हूँ विकास का काम जनता की विश्वास पर मैं खरा उतरूँ, ऐसी सोच लेके मैं आया हूँ। इसीलिए इस मीटिंग में मैं आज हाजिर हुआ हूँ ताकि लोगों को ये आश्वस्त कर सकूँ। ऐसा कोई कारण नहीं था लेट के जो दिल के मेरे भाव मैंने आपको बता दिए। और आपसे पत्रकार बंधु कोई छुपा नहीं है, आप ही अलग बात है कि नहीं कह पाएँ। बाकी सत्यता तो यही थी कि यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी जो थे वो एक बंधन में बंधे हुए थे, वो फ्री थे ही नहीं। स्वतंत्र रूप से न तो कोई काम कर सकते थे, न अपने मन के विचार रख सकते थे। बड़ी वैसी जिंदगी जी रहे थे। सत्य दो पक्षों के बीच हुआ कुल्हाड़ी एवं लाठी बाटा जंग। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड के गढ़ी करीलपुर और कुडली के बीच खेत पर लगी बिजली पर कुल्हाड़ी एवं लाठी बाटा जंग में पिता पुत्र एवं घायलों को शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। आगरा में घायलों का इलाज जारी है। राजाखेड़ा थाना उप निरीक्षक भीम सिंह ने बताया, दोनों ही पक्षों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। झगड़े की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादव की रिपोर्ट। ब्लॉक में साक्षरता रथ से लोक कलाकारों ने दिया जागरूकता संदेश। बसेड़ी की प्रमुख खबर। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देशन में बसेड़ी ब्लॉक में साक्षरता रथ के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के तहत लोक कलाकार रोशन मस्ताना एवं उनकी गायन मंडली ने गीत, संगीत और लोक प्रस्तुतियों के माध्यम से साक्षरता का संदेश आमजन तक पहुँचाया। साक्षरता रथ बसेड़ी ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा, जहां शिक्षा के महत्व, निरक्षरता उन्मूलन और आजीवन सीखने की भावना को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम के प्रभावी ब्लॉक समन्वयक बसेड़ी भागेंद्र सिंह परमार रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को साक्षरता से जोड़कर सशक्त और शिक्षित नवभारत के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाना रहा। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपरा वालों की रिपोर्ट। आगे क्या कहना है? समुद्र जल्दी आएगा, अरे भारत माँ का मानव जीवन पढ़ा लिखा कहलाएगा। भारत माँ का मानव जीवन पढ़ा लिखा कहलाएगा। भारत माँ का मानव जीवन पढ़ा लिखा कहलाएगा। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।